हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड फंक्शन पर इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो थ्योरम आपने देख ली होगी, वायर्स स्टार्स एम टेस्ट। ये छोटी सी थ्योरम है। इस थ्योरम को प्रूफ कराऊंगा और इस पर मैं आपको इंपॉर्टेंट एक या दो क्वेश्चन दूंगा। हाँ, इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं इसके, तो प्लीज आप उन दोनों लेक्चरों को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। एमएन टेस्ट से मैंने सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से किए हैं, जो इससे जस्ट पहला लेक्चर है, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सीक्वेंस पूरा आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक मेरा सर्च करना हो तो बस आप उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दीजिए, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। तो चलिए इस थ्योरम को हम समझते हैं। समझने से पहले इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट को आपको समझाएंगे। स्टेटमेंट में ही इसका प्रूफ छिपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट ए सीरीज ऑफ फंक्शन series of function सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी unx will be uniformly convergent। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एंड यूनिफॉर्म के साथ साथ ये एब्सोल्युटली भी होती है, वो भी लिख रहा हूं। एंड एब्सोल्युटली ऑन एस, मैंने फंक्शन बना दिया ऑन एक्स। इफ देयर एग्जिस्ट a convergent series सिग्मा n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी एम एन ऑफ ए पॉजिटिव कांस्टेंट such that unx का mod is less than and equal mn for all n belongs to n और x belongs to s। प्रूफ अब इसे समझते हैं। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। ए सीरीज ऑफ ए फंक्शन, ये सीरीज है, बिल भी होगी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्युटली ऑन एस। ये एब्सोल्युटली का मतलब है कि अगर मैं यहां लिखता हूं ये यू एन एक्स इज कन्वर्जेंट है, तो इसका मॉड भी इज कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर मॉड भी इसका कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं है, केवल स्टेटमेंट लिखा है। चलिए फिर कह रहा इफ देयर एग्जिस्ट, जब इसका मतलब है कोई वैल्यू है वो एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट एक कन्वर्जेंट सीरीज। ये कन्वर्जेंट सीरीज है, जैसे एम एन दे दिया, यहां एन ये नेचुरल नंबर है, ऑफ ए पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, सच दैट तब यू एन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल एम एन होगा, जहां पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कैपिटल एन है, और एक्स बिलोंग्स टू एस। सबसे पहली शर्त उसने दे रखा है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, और कहां तक है? एन बराबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। चलिए पहले इसी लाइन को लिखते हैं। यहां से लिखते हैं, क्योंकि एम एन इज ए कांस्टेंट, तब हम दावे के साथ कह सकते हैं एम एन इज ए कन्वर्जेंट।
कन्वर्जेंट है तो इफ गिवन एप्साइनल पॉजिटिव, दिखाई दे रहा होगा एप्साइनल पॉजिटिव, सो दैट, मैं एक लाइन पूरी ही लिखे देता हूं, वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर m ले लिया मैंने, कोई अलग से हम इस पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करेंगे सच दैट जब m इज लेस देन एंड इक्वल n हो, कहने का मतलब n तो एक नेचुरल नंबर है और m एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा कितना भी हो, लेकिन नेचुरल नंबर से छोटा। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, स्वाभाविक है 1 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। तो पॉजिटिव इसको ही मैं डिफाइन करूंगा। आइए, जब ये है तब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं वो देखिए। तब यहां से लिख रहा हूं mn + 1 प्लस mn + 2 प्लस mn + 3 डॉट डॉट mn + p। ये बताऊंगा तो ये जो होगा फंक्शन, ये पूरा एप्साइनल से छोटा होगा। अब इसका अर्थ भी समझिए, m में एप्साइनल का मतलब लगभग 0 ही होता है, 0 से थोड़ा बहुत बड़ा, कहने का मतलब पॉजिटिव है। मैंने कहा सपोज करो कि इस एप्साइनल की वैल्यू है, समझना, 0.0001, 3 जीरो ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.00001, इसमें 4, तो स्वाभाविक है ये छोटा हो गया। लेकिन इतनी बात नहीं, बहुत जाके नेगलेक्ट, लगभग 0 के बराबर और जस्ट उससे एक और कम, 0 के बराबर तो होगा एप्साइनल, उससे भी कम ये होगा। अब इसको तुम्हें ध्यान रखना है थ्योरम के लिए, जहां पर मैं यहां लिख देता हूं n बिलोंग्स टू n और p इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। कोई परेशानी? अब इसने क्या दे रखा है, ये इसे उठाइए, सिंस un(x) का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल mn, इसकी जरूरत पड़ेगी, जहां पर मैं फिर लिखे देता हूं n बिलोंग्स टू n और x बिलोंग करेगा s में। तब हम क्या जानते हैं, वी हैव un(x) इक्वल टू, इसको मैं तोड़ रहा हूं, un + 1x un + 2x un + 3x un + px का मॉड। यहां तक कोई परेशानी? ये छोटा होगा या बराबर कब, जब इसे अलग अलग तोड़ दूं, ऐसे un + 1x प्लस un + 2x प्लस un + 3x प्लस डॉट डॉट un + p x का मॉड। अब एक बात बताएंगे, फिर मैं इसी को लिख रहा हूं यहां, इज लेस देन एंड इक्वल, कैसे, ये कितना लिख रहा है आपका u, ये तो जानते होंगे, इसको तोड़े तो इधर बड़ा हो जाएगा, ये तो अच्छी तरह जानते होंगे। यहां देखिए क्या है, n है तो कितना है यहां n, और यहां क्या लिख रहा है n + 1, तो इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूं mn + 1 प्लस इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूं mn + 2, इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूं mn + 3 डॉट डॉट, इसकी वैल्यू लिख सकता हूं mn + p, और ये सब किसके लेस देन है, कहां लिखा है मैंने, ये रहा लेस देन एप्साइनल, तो ये भी लेस देन किसके होगा, एप्साइनल के। यही इसका छोटा सा प्रूफ था कि ये भी जो सीक्वेंस निकलेगी ये किसके लेस देन होगी, एप्साइनल के। तब मैं एक लाइन लिखता हूं, हेंस, दिखाई दे रहा होगा, हेंस सिग्मा fn(x), दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिखूंगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस and absolutely on S।
यही प्रूफ था, केवल इतना ही है, इसका छोटा सा प्रूफ था। तो आपको ढंग से ये करनी है। अब मैं इस पर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। इसको हम एम एन टेस्ट से भी करेंगे, क्योंकि ये लेस देन एंड इक्वल जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, एम एन के। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, वायर्स स्टार्स टेन टेस्ट से ही इसे सॉल्व करेंगे। ये सीरीज दे रखी है और इसे मैं यू एन एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, अर्थात ये सीरीज है यू एन एक्स, और यू एन एक्स अगर निकालूं तो ऑलरेडी निकला हुआ है अपॉन एन की पावर पी, निकला हुआ है। चलिए हमें यह करना है यू एन एक्स का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल एम एन, यही करना है। तो अब इसका मॉड करिए, या का मॉड करते हैं आप यू एन एक्स। ये क्यों करना है कि अभी बताया नहीं था, यही तो थ्योरम है। तो ये हो गया कॉस एन एक्स अपॉन एन की पावर पी का मॉड, ये हो गया इज लेस देन एंड इक्वल 1 आएगा ऊपर, नीचे एन की पावर पी। 1 क्यों आएगा, क्योंकि कॉस थीटा का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल 1 होता है। इसका मतलब यही लिखे देता हूं, यू एन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 1 अपॉन एन की पावर पी। इट फॉलो दैट यहां क्या है एम एन, यहां क्या बना 1 अपॉन एन की पावर पी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये कन्वर्जेंट होगा, क्यों, p इज ग्रेटर देन 1 कह रहा है। तो मैं लिख रहा हूं इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1, ठीक। इसीलिए या हेंस बाई वेयर्स स्टार्स एम टेस्ट द गिवन सीरीज, एक लाइन लिखे देता हूं, द गिवन सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। कब, प्रत्येक रियल नंबर के लिए जब p इज ग्रेटर देन 1 हो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये लाइन आप लिख लो, ठीक है, वरना कन्वर्जेंट तो है ही है। समझ गए। एग्जाम्पल 2 देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सिग्मा यू एन एक्स इसे मान लेते हैं। लेट सिग्मा यू एन एक्स इक्वल टू सिग्मा, ये वाला आ जाएगा ए एन कॉस एन एक्स, और दे रखा है एन इक्वल 0 से इंफिनिटी। क्लियर। इसका मतलब यू एन एक्स आया हमारा ए एन कॉस एन एक्स। अब मुझे इसमें यूज करना है वायर्स स्टार्स एम टेस्ट, तो उसके लिए क्या यहां लिख देता हूं, यू एन एक्स का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल एम एन। तो चलिए यहां आप मॉड लीजिए, यू एन एक्स का मॉड, तो इधर भी आपको मॉड लेना होगा, ए एन कॉस एन एक्स का मॉड, इसे खोलिए, इज लेस देन एंड इक्वल ए एन आएगा, सिंस क्योंकि कॉस थीटा का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल 1, तो इसकी वैल्यू केवल 1 रह गई। इसका मतलब ये रहा यू एन एक्स का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल क्या बचा, ए एन, ये कांस्टेंट है ए। चलिए जहां पर मैंने कह दिया ए पॉजिटिव है, इसकी कंपेयर करिए, यू एन एक्स का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल एम एन। इट फॉलो दैट एम एन इक्वल टू आया ए की पावर एन। इसमें अगर मैं सिग्मा लगा दूं, यही लगा रहा हूं, सिग्मा एम एन इक्वल टू सिग्मा ए एन, तो खुल रहा है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। यहां ऊपर है एन, ये गलत कर दिया। अगर आप यहां 0 रखेंगे तो 1, 1 रखेंगे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू, ऐसे ये सीरीज बनेगी। ये जीपी में है। इंफिनिटी के लिए क्या होता है, मैं ऐसे शॉर्ट बना रहा हूं रफ, इंफिनिटी के लिए a अपॉन 1 माइनस आर, ए की जगह पर यहां क्या है 1,
अपॉन 1 माइनस आर की जगह पर क्या है ए, लेकिन कब, जहां पर 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1, ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी हो परंतु 1 से छोटी हो, तब ये वैल्यू आई, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या होगा, इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर y where starts m test sigma un is uniformly convergent। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए, दोनों थ्योरम क्लियर समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों पे जरूर शेयर करें, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जुड़े तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आपने एक फ्रेंड पे भी शेयर कर दी तो समझ लूंगा आपने मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा में दिया है, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है।